हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रे टास्क के द्वारा सारे भाई बहन को जय मसीह। आइए आज का टॉपिक हम सुने और इस टॉपिक के द्वारा आप लोगों के जीवन में एक कहानी के द्वारा टॉपिक लेकर आया। और इस कहानी को जितने लोग सच्चे मन के द्वारा, सच्चे दिल के द्वारा और विश्वास के द्वारा आप लोग सुनिए, आपको जीवन में परमेश्वर आशीष और अनुग्रह करने वाला है। और इस टॉपिक के उद्देश्य है कौन से भाई को, कौन से बहन को उद्धार करने वाला है। अगर आप लोग इस टॉपिक को, इस कहानी को अगर विश्वास से सुने और विश्वास से आप लोग सुनकर आप लोग के जीवन में परमेश्वर काम करने वाला है। और इस वीडियो के द्वारा, इस कहानी के द्वारा आप लोग शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें। आप लोग के जीवन में परमेश्वर आशीष और अनुग्रह करने वाला है। आइए इसी से हम इस कहानी को शुरू करें। परमेश्वर आप लोगों का आशीष करे। धन्यवाद दे रहे पिता परमेश्वर को। परमेश्वर इसी समय में आज एक नया कहानी, मतलब मनुष्य को कैसे विश्वास, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। एक दिन एक कलासिया में एक परमेश्वर का संतान, आराधना करने वाला संतान एक था। आराधना रोज करते थे, जहाँ भी, जो भी, जैसे भी हो। जब परमेश्वर का आराधना वही में जाते थे वो। एक दिन उसने रविवार का दिन में, उस भाई ने आराधना के दिन में उसने क्या किया, पंछी पकड़ने के लिए उसने सोच लिया। और उसी सोच को उसका जीवन में किसने दिया? उसके जीवन में परमेश्वर, शैतान ने दिया। और उसी समय उस शैतान ने उसका जीवन में घुसकर उसका रविवार का दिन में उसने पंछी पकड़ के लिए निकल गया। जब उसे पंछी पकड़ने के लिए जो जो सामान लेके आया, उसी सामान को लेके एक बड़ा पेड़ में उठा। और उस पेड़ में छोटे बड़े करके से पंछी भी आने वाला था। और उसे पहले उसने उस आठा के द्वार उसने लगाने के लिए पेड़ के ऊपर में उठ गया। और पेड़ बड़ा पेड़ था। और उसने उठकर ऊपर में पंछी पकड़ने के लिए जो आठा, उसी काम को शुरू करने के लगा। मतलब आठा को जहाँ जहाँ लगाना चाहिए वहीं में लगाने के लिए शुरू किया। जब लगाने के टाइम में उसने एक स्लिप होकर उसने वो पेड़ का जो बड़ा पेड़ के चारों तरफ से पेड़ के तरफ था, लेकिन माझ में उसने गुहा के तरफ था वो पेड़। उसने ऐसे स्लिप होकर उसी गुहा में घुस गया। वो 40-50 फुट की गुहा था। जब उसने गुहा में घुस के ऊपर में देखते रहे, एक चांद निकल रहा, जैसे रात में ऐसे गुहा को देख रहे ऊपर में। और उसने नीचे जब घुस गया, उसी टाइम में उसने निकलने के लिए उसका मन ऐसे कर रहे, क्या करो, कैसे करो, कैसे ऊपर जाओ। जो भी पकड़ते, कोई भी पकड़ने के लिए लेते, वो भी नीचे गिर जाते। ऐसे सोचते 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 उसने आज का दिन के लिए उसने उसका जीवन में आया। मतलब आज क्या दिन है? आज पवित्र विश्राम दिन है, मतलब रविवार का दिन है। और इस रविवार के दिन में क्या करना चाहिए? तब उसको मालूम आज का दिन में तो आराधना, प्रशंसा करना चाहिए। उसी टाइम में उसको मन में उसी बदलाव के द्वारा उसने घंटे के, मतलब गुहा के अंदर में उसने विनती और प्रार्थना करके लगा, हे पिता परमेश्वर, मैंने जो गलती आज कर दिया प्रभु, आपने मुझे इसी गड्ढे से, इसी गुहा से बचाए। ऐसे उसने विनती करके लगा। और उसी समय, दिन का समय चलने लगा और रात के समय भी आने लगा। जब 3-4 बजे से अंधेरे होते हैं ना, 3-4 बजे से करते 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 5-6 बजे से अंधेरे हो जाते। उसने फिर अंधेरा होने के लिए टाइम में जब ऊपर में देखा, जो चांद की तरफ देखते था, उसी टाइम में चांद की तरफ भी उसके कमज़ोर हो गया। मतलब पहर, जो लाइट का पहर जो था, जब लाइट ज़्यादा लाइट जब डाउन होते, उससे लाइट का पहर थोड़ा डाउन होते। ऐसे अंधेरा उसने ऊपर में देखा। तो अभी तो चांद की तरफ नहीं देखते, थोड़े थोड़े कमजोर हैं। तो उसी टाइम में उसको विश्वास, उसके जीवन में डर आने वाला था। जब उसी टाइम में उसको जीवन में विश्वास एक आया और उसको बदलाव आया।
उसने क्या किया, गड्ढे के अंदर में मतलब गुहा के अंदर में परमेश्वर को प्रार्थना करने के लगा, विनती करने के लगा, निवेदन करने के लगा। परमेश्वर को बोला मेरे को इस गड्ढे से बचाइए, और जो मैं आज के दिन में आराधना करना चाहिए, लेकिन जो पंछी पकड़ने के लिए या पिता परमेश्वर मुझे क्षमा करिए। इसे प्रार्थना के द्वारा किया उसने। फिर उसी प्रार्थना को रो रो के जब किया, जो रो रो के किया, उसी समय में उसी आंसू को परमेश्वर ने देखा और उस आंसू को परमेश्वर ने छुआ और आशीष किया, क्योंकि उस प्रार्थना को, उस भाई को प्रार्थना को सुना, और सुनकर परमेश्वर ने उसको बचाने के लिए ऊपर से मतलब परमेश्वर ने एक भालुक को भेजा उसी गुहा में। जब उसे भालुक को जब भेजा, जब गड्ढे में घुसा, उसी भाई ने देखा आज तो मेरे जीवन तो खतरा, आज तो मैं इस जो चीज़ आ रहे मुझे खाते तो पकड़ते जो करते ख़त्म हो जाए, ऐसे सोच उसका जीवन में आया। तब उसने फिर और प्रार्थना करने के लिए शुरू किया, परमेश्वर को प्रार्थना करने के शुरू किया। उसी समय प्रार्थना करते करते उसी समय उस भाई के ऊपर में एक बदला पाया और परमेश्वर ने उसको एक झटका दिया। मतलब परमेश्वर के झटके के द्वारा उसका जीवन में ज्ञान आया। उसी ज्ञान के द्वारा उसने क्या किया, जब भालुक मतलब जो भी जंतु गड्ढे में चाहे कुएं में घुसते हैं ना, उसका सिर ऊपर करके घुसते हैं और नीचे करके नहीं घुसते। जब वो ऊपर करके घुसते उसी टाइम में उसका जो लंबा वाला पुच्छी था, उसे पुच्छी को नीचे करके आ रहा है। जब उसी टाइम में उसी भाई के ऊपर में एक बदला पाया, परमेश्वर को ज्ञान दिया उसी पुच्छी को पकड़ने के लिए, क्योंकि उस पुच्छी को जब पकड़े तब उसी समय वो बाहर निकल सकते। तो उसी समय जब नीचे पहुंचने के टाइम में मिल गया, उसी टाइम में उसने वो पुच्छी को, भालुक के पुच्छी को पूरा मजबूत से पकड़ा। और उसी टाइम में भालुक सोचा मेरे से एक बड़ा इंसान, बड़ा जंतु इधर में घुसा हुआ है। तो उसने क्या किया, उसी की जब पुच्छी पकड़ दी, उसी पकड़ के टाइम में उस भालुक नीचे नमना था, लेकिन उसने क्या कहा, उसी को जीवन में एक डर आया, उसी डर के द्वारा उसने फिर भालुक ने ऊपर में गया। तो उसी टाइम में वो भाई ने उस पुच्छी को मजबूत से पकड़ा और उस गड्ढे से, गुहे से वो बाहर निकल गया। अगर आप लोग भी विश्वास करते हो आपको को जीवन में भी आशीष करने वाले। लेकिन वो कैसे निकला और उस गड्ढे में उस भालू को किसने भेजा? पिता परमेश्वर ने भेजा। पिता परमेश्वर ने उसको प्रार्थना को सुना, उसको आंसू को देखा और आंसू के द्वारा उसको आशीष किया और उसको उस गड्ढे से बचाया। प्रिय भाई और बहनों, अगर आप लोग किसी पाप के समय में, कोई क्लेश में, कोई दुख में, कोई संकट में है और वीरवार का, रविवार का दिन में जो आराधना करना चाहिए, उसी आराधना को दिन का आप लोग कभी नहीं भूलना। अगर इस भाई के द्वारा आपके जीवन में है, अगर प्रार्थना कमजोर है, तो आप लोग उसी पाप में डूबकर, मतलब उसी पाप में आकर नरक में आप लोग घूम जाएंगे, मतलब नरक में ख़त्म होंगे। तो इसीलिए आप लोग के जीवन में जो प्रार्थना है और जो उस दिन को आप लोग परमेश्वर से लेते हैं, अगर मन का सोच है तो उसी समय यीशु मसीह के नाम से बदल दीजिए। आपको जीवन में परमेश्वर आशीष करने वाला है, आपको जीवन में परमेश्वर दुआई करने वाला है। जब इस भाई को उसी 50 फीट का गड्ढे से, गुहा से परमेश्वर ने एक भालू के द्वारा उसको बचाया, आप लोग को भी बचाए। आप लोग जो भी संकट में, दुख में है, कोई खाने के लिए कोई चावल नहीं है, पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं है, सारी चीज़ों से परमेश्वर आप लोगों को बचाने वाला है। सारी चीज़ों से आप लोगों को उद्धार करने, सारी चीज़ों को आप लोगों को पूरे करने वाला है। आई मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज इस कहानी के द्वारा आप लोगों के जीवन में काम कर, आप लोगों का विश्वास बढ़े, इसीलिए आपको लोगों को हम परमेश्वर के द्वारा आप लोगों को हम दुआ मांगते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप लोगों को आशीष करे।